राजस्थान अपने वैभवशाली इतिहास और अनूठी जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ की रंग रंगीली वेशभूषा, धीमे स्वर में उठने वाला सुरीला संगीत, लोक नृत्य और कलात्मक चित्रकारी की तो पूरी दुनिया में पहले से ही धूम है। अब आयुर्वेदिक औषधि की खेती में भी राजस्थान के किसानों का डंका बज रहा है। आज राजस्थान के कई जिलों में बड़े पैमाने पर किसान औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं। औषधीय पौधों की खेती करने वाले ऐसे ही एक किसान हैं नारायण दास प्रजापति। जोधपुर जिले के सांगरिया फाटा निवासी नारायण दास प्रजापति औषधीय पौधों की खेती 80 के दशक से करते आ रहे हैं और इसके बेहतर नतीजे भी पा रहे हैं। इन औषधीय पौधों की खेती के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल जोधपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर लूणी सालावास रोड पर नारायण दास प्रजापति के पुरखों की जमीन है। जमीन के पास से ही लूणी नदी गुजरती है। इस नदी में साल 1979 में जबरदस्त बाढ़ आई थी। इस बाढ़ की वजह से इनकी सारी जमीनें पथरीली हो गईं। ऐसे में बंजर जमीन पर खेती करना संभव नहीं था। इस मुश्किल हालात में नारायण दास ने पारंपरिक खेती छोड़ वैकल्पिक खेती करने का फैसला किया और आगे चलकर इनका ये फैसला सही भी साबित हुआ है। आज नारायण दास यहाँ दर्जनों औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं। हमारी जो पैतृक गांव है मेरा लूणी, उस गांव के नदी के किनारे बसा हुआ है। उसमें भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के परिणाम से हुआ ये कि सारी हमारी खेती की ज़मीन खराब हो गई। तो उसमें मुझे मालूम हुआ कि यहाँ बहुत सारे पौधे कुदरती रूप से उगते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 2 पौधे मिले, एक गुगुल, एक शतावर और एक सनाई जिसको बोलते हैं सोनामुखी। तो सबसे पहले मैंने इनकी खेती शुरू की। फिर सनाई का बीज ढूंढा, बीज मंगाया, बीज मंगा करके इसकी खेती मैंने शुरू की। नारायण दास प्रजापति की औषधीय फसलों की खेती खूब फल फूल रही है। इस काम में सफलता का श्रेय इनकी अर्धांगिनी माधुरी प्रजापति को भी जाता है। शुरू से ही इनकी पत्नी इस काम में इनकी मदद करती आई हैं। ये हर रोज नारायण दास के साथ खेत पर जाती हैं। सुबह घर से खाना और पानी लेकर दोनों खेत जाते हैं। खेत पर जाने के लिए इन्होंने अब गाड़ी भी खरीद ली है। इसी गाड़ी से ये हर दिन अपने खेत पर जाते हैं। खेत की रखवाली के लिए 2 लोगों को भी रखा है जो औषधीय फसलों की खेती करने में इनका हाथ भी बटाते हैं। माधुरी इस काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मजदूरों से खेतों में काम करवाने के साथ साथ वो खुद भी खेतों में काम करती हैं। आज लगभग पूरा परिवार इस काम से जुड़ा है। नारायण दास को औषधीय फसलों की खेती इतनी रास आई कि उन्होंने अपने बच्चों को भी कृषि की पढ़ाई करवाई। बड़े बेटे तरुण आजकल नारायण दास के आयुर्वेदिक प्लांट को संभालते हैं। वो अब मेडिकल प्लांट्स को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन समेत कई यूरोपीय देशों में प्रोसेस करके निर्यात करते हैं। हम लोग जड़ी बूटियों को यहाँ पे प्रोसेस करते हैं और उनको एक्सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पे किसानों के साथ में मिलकर और खुद का एक बहुत बड़े पैमाने पे जड़ी बूटियों का खेती की जाती है। खेती करने के बाद में हम वहाँ किसानों को बताते हैं उसको कैसे उगाना है, कैसे उसको उसका केयर करनी है, कैसे उसको हार्वेस्ट करना है, काटना है, कैसे उसको सुखाना है और उसके बाद में हम वो सूखा हुआ माल अपने प्रोसेसिंग फैसिलिटी में लाते हैं। उसको यहाँ पे बहुत उच्च मशीनों से, इंपोर्टेड मशीनों से और बहुत हाईटेक वे में उसको हम लोग यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। आयुर्वेदिक खेती की शुरुआत
सबसे पहले नारायण दास प्रजापति ने सोनामुखी यानी सनाई की खेती से की। कभी बंजर रही जोधपुर के आसपास की जमीन पर आज सोनामुखी की फसल लहलहाती है। इसका श्रेय जाता है नारायण दास प्रजापति को। अरब देशों से इन्होंने पहली बार इसके बीज इलाके में मंगवाए और यहाँ की रंगत बदल दी। कि खेती के बारे में मैंने पैम्पलेट छपा के किसानों को बांटे कि भाई इसकी कृषि तकनीक क्या है, कैसे इसको बोया जाता है, कब बोया जाता है, क्या इसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है और कैसे इसको हम बेच सकते हैं, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। और सारे काम में मैंने निःशुल्क किसानों को सहयोग किया और आज इसका परिणाम ये है कि आज यहाँ करीब 10,000 से 15,000 किसान सनाई की खेती कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में पानी की भारी कमी है। खेती के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। इसको देखते हुए नारायण दास प्रजापति ने सिंचाई की एक विशेष विधि अपनाई है। फिलहाल ये अपने खेतों में शतावर, गुग्गुल, अश्वगंधा, रासना, निर्गुंडी, गिलोय, कचनार, खेजड़ी, कुशा, जीवंती, कपित, सफेदा और अडूसा जैसे आयुर्वेदिक पौधों की खेती करते हैं। ये पौधे हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। इनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में होता है। आज लोग अंग्रेजी दवाइयों से दूरी बनाने लगे हैं और अंग्रेजी दवाइयों की जगह लोग आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करने में ज्यादा रुचि लेते हैं। प्रयोग समेत व्याधिमयो अन्यो अन्यम उदीरियत नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु संयुद्धो न कोपियत। औषधि वो श्रेष्ठ होती है जो उसको लेने के बाद में बीमारी का शमन तो करे लेकिन कोई दूसरी बीमारी उत्पन्न ना हो। तो यह आयुर्वेद चिकित्सा जो विज्ञान है उसका मेन प्रिंसिपल है। तो उस दृष्टिकोण से आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग बहुत ही लोकप्रिय है, प्रचलित है। आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर अंधाधुंध औषधियों का प्रयोग किया जा रहा है तो उनके साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, अभी तो मैं कहूँगा कि देश में ही नहीं विदेशों तक भी आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ रही है। ज्यादातर औषधीय फसलों के नन्हे पौधे नाजुक होते हैं। तेज धूप में इन पौधों के सूख जाने का खतरा रहता है। बड़े पौधों में गर्मी सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है, जिससे ये तेज धूप में भी जलते नहीं हैं, जबकि छोटे पौधों का तेज धूप में सूखने का खतरा बना रहता है। इसके लिए नारायण दास ने ग्रीन हाउस बनवाए हैं। छोटे पौधों को पहले इस ग्रीन हाउस में लगाया जाता है। ग्रीन हाउस में पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। जब गर्मी ज्यादा होती है तो ग्रीन हाउस में पानी के फुहारे चलाए जाते हैं, जिससे अंदर ठंडक तो रहती ही है, साथ ही पौधों को नमी भी मिलती है, जिससे ये पौधे जेठ की गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं। पौधे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इन्हें बाहर खेतों में लगाया जाता है। औषधीय गुणों से भरे इन पौधों की खेती का तरीका भी अलग अलग है। बात करें शतावर की तो बलुई दोमट मिट्टी, अच्छी जल निकासी व्यवस्था, पानी ज्यादा ना ठहरता हो और जहां से कंद खोदकर बिना क्षति के निकाले जा सके, ऐसी जगह पर शतावर की खेती करनी चाहिए। शतावर एक बहुवर्षीय लता है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन अब भारतीय किसान भी इसकी खेती करने लगे हैं। 3 से 5 फीट ऊंची बेल जैसी इसकी पतली शाखाओं पर बारीक, सीधे या टेढ़े कांटे होते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल शतावर का होता है। इस वजह से नारायण प्रजापति फिलहाल सबसे ज्यादा शतावर की खेती करते हैं। ज्यादातर जंगलों में या पहाड़ों पर पाए जाने वाला ये पौधा अब राजस्थान में भी आसानी से बोया जा रहा है।
डेजर्ट क्षेत्र के जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही रेयर प्लांट्स होते जा रहे हैं, और यहाँ की जो मेडिसिनल हैं, विशेष करके इस फ्लोरा में या इस हैबिटेट में जो हो सकती हैं, तो जैसे शतावरी के लिए बहुत अच्छा ये क्षेत्र है, कंटकारी है आपका, जैसे विकंकत है, गिलोय है, नीम है, और निरगुंडी है, शतावरी है, मेहंदी है। राजस्थान में पानी की भारी कमी है। खेती के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। इसको देखते हुए नारायण दास प्रजापति ने सिंचाई की एक विशेष विधि अपनाई है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस काम के लिए वॉल्व, पाइप, नलियों और एमिटर का नेटवर्क बनाया जाता है।